चलो ड्राइंग करो फटाफट। चलो आगे सब लोग देखो। तो फर्स्ट क्या करना है, चलो चलो देखो, अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, अच्छे से देखो तो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और टॉर्क का कंसेप्ट भी एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। ओके देखो, तो कैसा करना है। तो लैडर ये वॉल एंड फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है, इधर लैडर रुका है, ऐसा नीचे भी नहीं आता, स्लिप भी नहीं होता, ऊपर तो चढ़ता ही नहीं कभी लैडर, ऐसा नीचे स्लिप नहीं होता। लैडर यहां पर अभी रुका है तो अभी ऐसा नीचे स्लिप नहीं हो रहा, इक्विलिब्रियम में है। तो लैडर पे कहां पे फोर्सेस रहता है, तो लैडर पे कहां पे फोर्स रहता है वो पहले लिस्ट करना चाहिए, वो पहले यहां पर लिखना चाहिए। तो कहां पर फोर्स रहता है लैडर पे, देखो एक तो फोर्स रहता है इस फ्लोर पे, ये जो फ्लोर है यहां पर फोर्स रहता है, वो रहता है फ्लोर को परपेंडिकुलर रिएक्शनरी फोर्स, उसको मैं बोलता हूं R1। ये जो फ्लोर है इस लैडर के ऊपर इधर फोर्स कैसा लगाएगा, अपवर्ड। इस लैडर के ऊपर ये फ्लोर इधर फोर्स कैसा लगाएगा, अपवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन रहता है ना वो, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा रहता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, चलो अपना अभी वो लिस्ट के हिसाब से चलते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने कैसा लिस्ट के हिसाब से गए थे हम लोग, वैसा जाएंगे। तो फर्स्ट क्या आता है उसमें, मास। तो उसमें फर्स्ट क्या आता है, मास। तो पहला मास लेना चाहिए। तो लैडर का मास कहां पर रहता है, सेंटर पे है, ऐसा पकड़ने का, सेंटर ऑफ मास में। और उधर से वो एक्ट होता है कितना, mg, तो 20g। पहला फोर्स कौन है, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने लिस्ट किया था उसमें पहला फोर्स कौन सा लिया था, मास का mg। तो लैडर का मास, उसका फोर्स mg, 20g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पहला फोर्स। सेकेंड क्या कंसिडर करना है, सरफेस। सेकेंड क्या कंसिडर करना है, सरफेस। तो सरफेस दो फोर्सेस प्रोड्यूस करता है, वन नॉर्मल रिएक्शन एंड सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये सरफेस यहां पे नॉर्मल रिएक्शन, ये वॉल ऐसा इधर नॉर्मल रिएक्शन, समझ रहा है। ये वाला सरफेस लैडर पे परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला सरफेस मतलब वॉल लैडर पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। तो सरफेस एक तो नॉर्मल रिएक्शन देता है और दूसरा देता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कैसा देता है, ये नीचे आने का ट्राई मारेगा, ये ऐसा इधर फिसलने का ट्राई मारेगा ना, ये लैडर किधर स्लाइड होने को ट्राई मारेगा, लैडर ऐसा नीचे फिसलेगा तो इधर स्लाइड होने का चांस है। तो फ्रिक्शन किधर काम करता है, इधर काम करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किधर काम करता है, लैडर ऐसा नीचे स्लिप मारने का ट्राई करता है तो फ्रिक्शन किधर काम करता है, इधर काम करता है। ठीक है, ओके। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है वो हमको पता नहीं रहता, क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल रहता है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहता है, म्यू इंटू आर। तो तुम लोग बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स पक्का म्यू इंटू आर रहता है, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पक्का म्यू इंटू R1 रहेगा, म्यू इंटू इधर का R1। तो ऐसा नहीं रहता, ये गलत है।
फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू R1 रहता है क्या? नहीं, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू R1 रहता है। फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम म्यू इंटू R1 तक जा सकता है, लेकिन उसके नीचे भी रह सकता है। समझ रहा है? तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना, वो कुछ पता नहीं रहता, लेकिन है कुछ। तो ये नीचे आने का ट्राई मार रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बोलो कैसा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, कमेंट करो। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहेगा, अपवर्ड। अभी ये स्मूथ है तो यहाँ पे नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन में स्मूथ है तो यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये स्मूथ नहीं रहता तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर कैसा रहता, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड? चलो बोलो कमेंट, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहता? चलो कमेंट्स कमेंट्स। ओके गुड। कैसा रहता? अपवर्ड। ये नीचे आने का ट्राई करता ना, ये नीचे आने का ट्राई करता, तो मोशन के अपोजिट, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ मोशन, तो ये नीचे आने के लिए ट्राई करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर रहेगा। इस केस में नहीं है, लेकिन F2 बोलता हूं मैं इधर, लेकिन अभी ये नहीं है इधर। क्यों? क्योंकि वॉल स्मूथ दिया है ना, वॉल क्या बोला है, स्मूथ। स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन नहीं है वहां पे, ठीक है? तो इतना ही फोर्सेस है, तो फोर्सेस कितना है, इतना ही। अब इसको सॉल्व करना है और सब निकालना है, ठीक है? चलो एक एक करके करेंगे। चलो डायग्राम में इतना चेंजेस करो, डायग्राम में इतना चेंजेस करो, यहाँ पे R2 दिखाओ, इधर R1, ये फ्रिक्शनल फोर्स दिखाओ नीचे। ओके चलो इतना चेंज करो। चलो ड्राइंग हो गया, तो देखो तो क्या है। चलो देखो अभी एकदम फुल कंसंट्रेशन से देखो, थोड़ा लेक्चर के आगे भी जा सकता है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल खत्म करने के बाद लेक्चर एंड होगा, ठीक है? न्यूमेरिकल पूरा करते हैं उसके बाद लेक्चर पूरा होगा। चलो देखो, तो फर्स्ट करना है लीनियर इक्विलिब्रियम। लैडर तो इक्विलिब्रियम में है, तो देयर इज लीनियर इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब लैडर लीनियरली इधर उधर किधर नहीं जाता, और लैडर ऐसा रोटेट भी नहीं मारता, तो फोर्स भी नहीं है और टॉर्क भी नहीं है। लैडर पे फोर्स भी नहीं है और टॉर्क भी नहीं है। तो पहला लेना का है क्या, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। ये किधर से आता है, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0, ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, नोट ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन, लीनियर मोशन नहीं है तो फोर्स 0। तो कौन सा फोर्स 0? अब कौन सा फोर्स 0? y डायरेक्शन में भी ऐसा, y डायरेक्शन में भी फोर्स 0 और x डायरेक्शन में भी फोर्स 0, दोनों डायरेक्शन में फोर्स 0 लेने का। तो पहले लेते हैं हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल 0, एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को 0। तो x में क्या है, इधर एक है फ्रिक्शनल फोर्स F(F)R, और इधर है R2। तो ये इधर जितना है और ये दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 0। तो ये है अपना पहला इक्वेशन। समझ रहा है? इसका डायरेक्शन राइट है, इसका लेफ्ट है, तो इसको मैंने माइनस लिया, इसको प्लस लिया है। दो ही है ना, एक्स डायरेक्शन में देखो दो ही है, तो दोनों का एडिशन 0 रहना चाहिए। ये हो गया एक्स डायरेक्शन का लीनियर इक्विलिब्रियम, ये हो गया एक्स डायरेक्शन का लीनियर इक्विलिब्रियम, ठीक है? चलो आगे, अब वाई डायरेक्शन का लीनियर इक्विलिब्रियम। तो वाई डायरेक्शन में ये पहला है R1, अपवर्ड है इसलिए प्लस लिखा। ये दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है ना,
दूसरा फ्रिक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है ना, स्मूथ है, तो ये नहीं आएगा अभी। तो दूसरा क्या है, यही है 20G। तो ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। 20G को 10 लेता हूं मैं, G को 10 लेता हूं, या फिर G लिखो बाद में 10 लिखो। तो ये माइनस, ये नहीं, डाउनवर्ड माइनस, ये अपवर्ड प्लस, तो इनका 0 होना चाहिए समेशन। ये सेकेंड इक्वेशन, गंदा हो गया। ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलो। अननोन्स कितना है इधर, R1 एक है, R2 एक है, और FFR। तो तीन अननोन से दो इक्वेशन से तो गेम नहीं बनता। तीन अननोन से है और दो इक्वेशन है, तो काम होता है क्या, नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा, और एक इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टॉर्क का इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो अभी टॉर्क का इक्वेशन, चलो चलो देखो, अभी फुल कंसंट्रेशन है, थोड़ा बचा है अभी। तो इक्विलिब्रियम है, मतलब लैडर रोटेट नहीं होता, लैडर रोटेट नहीं होता, तो इस पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क 0 होना चाहिए। इसके अबाउट भी टॉर्क 0, और इसके अबाउट भी टॉर्क 0, हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो तुम लोग कौन से भी पॉइंट के अबाउट काम करो, गेम बनता है। इसके अबाउट टॉर्क निकालो, चलता है। इसके अबाउट निकालो, इसके अबाउट निकालो, किसी के भी अबाउट टॉर्क निकालो, चलता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अबाउट निकालेंगे, ए के अबाउट। हम लोग क्या करेंगे, ए के अबाउट निकालेंगे। तो समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0। समझ रहा है, किसके अबाउट भी टॉर्क निकालो, चलता है। तो इसके अबाउट में निकाल रहा हूं, तो समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ए कितना है, 0। तो ये R1, R1 ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, R1 का, R1 का ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो पहला टॉर्क R1 इंटू 0। ये फ्रिक्शनल फोर्स FFR, ये फ्रिक्शनल फोर्स का ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो ये FFR इंटू 0। ठीक है, 20G का, 20G का अब इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है देखो। चलो अभी ये थोड़ा अच्छा है। 20G का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, बोलो तुम लोग, बोलो अभी कमेंट करो। 20G का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्लस 20G इंटू, बोलो क्या डिस्टेंस है वो मैं उधर लिखता हूं, बोलो डिस्टेंस कितना है। 20G का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझको, कितना परपेंडिकुलर। चलो बोलो, बोलो। मेथड इजी लग रहा था ना, लास्ट वाला मेथड इजी लग रहा था ना, अब बोलो 20G का इधर से डिस्टेंस कितना है, बोलो। साइन 90 तो 1 आता है, तो 20 साइन 90 20 आएगा ना, ओमकार, बोलो। 20G का इधर से ए से डिस्टेंस कितना है, बोलो, बोलो जितना आता है उतना बोलो, गलत आ गया तो कोई टेंशन नहीं, बोलो मुझे। अरे शंभू लोग, साइन 91 आएगा, क्यों साइन 90 लिख रहे हो फिर। 3√3, 3, 6.7, बहुत कुछ आंसर आ रहा है। बोलो बाकी के लोग, और कौन है, बोलो। अपने होशियार लोग किधर गए, भाग गए क्या। अरे चलो बोलो फटाफट। चलो देखो इधर, तो कैसा करना है,
एक आंसर सही है, बाकी सब गलत है। एक या फिर है शायद दूसरा, दो आंसर सही है, बाकी सब गलत है। देखो इधर कैसा करना है, क्या बोला है मैंने, ट्रिक। आई 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 इधर, ट्रिक क्या बोला है, ट्रिक क्या बोला है, फोर्स को नीचे और ऊपर क्या करने का, एक्सटेंड करने का। फोर्स को नीचे और ऊपर एक्सटेंड करने का। और इधर से फिर परपेंडिकुलर किधर जाता है, देखो ये परपेंडिकुलर है क्या, ये ऐसा जाने वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर है क्या, ये इधर से डिस्टेंस निकाला तो परपेंडिकुलर है क्या, नहीं। ये देखो लेकिन परपेंडिकुलर है, यहां से इधर तक निकाला तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ कितना है, ये इधर से, इसको मैं बोलता हूं ई बोलता हूं, तो कितना आना चाहिए, ए ई, है ना। ये 20G का इससे डिस्टेंस कितना है, ऊपर बढ़ाओ 20G को और नीचे बढ़ाओ, और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ऐसा आता है ना, इधर बराबर 90 हो रहा है, तो ए ये कितना रहता है, ये 6 है, तो इसके ये पॉइंट इस लाइन के बराबर बीच में ये पॉइंट है, तो इस लाइन के भी बराबर बीच में ये पॉइंट रहता है, तो ये डिस्टेंस रहता है 3। सिमिलरिटी का थ्योरम, सिमिलरिटी का थ्योरम, सिमिलरिटी का थ्योरम, इस लाइन के बराबर बीच में ये है, तो इस लाइन के बराबर बीच में ही रहता है ये भी, ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये वाला बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों में ये वाला एंगल सेम है, छोटे में और बड़े में ये वाला एंगल कॉमन है, ये 90 है, ये 90 है, तो तीनों का तीनों एंगल सेम है, तीनों एंगल सेम है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या, हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस से इसका हाइपोटेनियस आधा है, तो इस साइड से इसका साइड भी आधा ही रहता है, ये डिस्टेंस रहता है 3, तो ए रहता है, और ए कितना है, 3 है। ठीक है, ओके। चलो देखो इधर, अब 20 क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट के अबाउट, तो 20 क्या करेगा, ऐसा नीचे दबाएगा तो 20 ऐसा घुमाएगा, 20 ऐसा नीचे दबाएगा तो ऐसा घुमाएगा। अब ये R2 क्या करेगा, R2 ऐसा दबा रहा है तो R2 ऐसा उल्टा घुमाएगा ना, 20 ऐसा नीचे दबा रहा है तो ऐसा घुमाएगा, इस पॉइंट के अबाउट ऐसा घुमाएगा, तो ये R2 इधर, फोर्स है R2 का, तो ये इधर घुमाएगा, तो R2 का टॉर्क उल्टा रहना चाहिए, तो माइनस, R2 का टॉर्क उल्टा रहना चाहिए ना, R2 इधर घुमाने का ट्राई कर रहा है, ये 20G नीचे घुमाने का ट्राई कर रहा है, तो 20 का टॉर्क हमने प्लस लिखा है, तो R2 का टॉर्क क्या होगा, माइनस, तो R2 का टॉर्क क्या होगा, माइनस। ठीक है, ओके। तो R2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, R2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो अब कितना है, चलो R2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R2 को आगे बढ़ाने का, पीछे बढ़ाने का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो फिर, R2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चलो चलो बोलो, R2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, बोलो। चलो सोहम का सही है, दीपक सही है, अंजलि भी सही है, राजू रे सही है। चलो तो कैसा निकालना है, आई चलो इधर, तो कैसे निकालना है, फोर्स को आगे इंक्रीज करो, पीछे भी इंक्रीज करो, चलो चलो इधर देखो, अभी फोर्स को इधर आगे भी बढ़ाओ, ऐसा पास 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 पास, और ऐसा पीछे बढ़ाओ, पास 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 पास, और यहां से काम चल रहा है ना, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर किधर है, देखो अभी ये परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, तो इधर से ऐसा परपेंडिकुलर होगा, इधर से कैसा परपेंडिकुलर होगा, ये, तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, ये इधर से इधर तक लेंथ कितना है, 12, कितना है, 12, 6 नहीं है, 12, तो क्या लिखता हूं मैं, 12 डायरेक्ट लिखता हूं, और ये कितना होना चाहिए, 0, और ये कितना होना चाहिए, 0,
ठीक है, इधर क्या लिखो, 3 लिखो। तो ये नंबर 3 इक्वेशन है, ये नंबर 3 इक्वेशन है। तीनों को सॉल्व करने का 1 2 3 को, और फिर आंसर्स मिलता है। ये क्लियर है क्या? तीनों इक्वेशंस क्लियर है क्या? बोलो जरा, तीनों इक्वेशंस क्लियर है क्या? कमेंट कमेंट करो, तीनों इक्वेशंस क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलो लिखो फिर, कंप्लीट करो, फिर सॉल्व करते हैं। कंप्लीट करो, लिखो, फिर सॉल्व करते हैं। लैडर का, लैडर का और एक एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। लेकिन एग्जाम में टॉर्क तक आएगा, एग्जाम में क्या होगा, टॉर्क तक का सिलेबस रहेगा। ठीक है, चलो। ओके, चलो। अभी परभनी के कौन कौन लेक्चर कर रहा है? सोहम, मुझे पता है, सोहम छोड़ के परभनी से और कौन कौन लेक्चर कर रहा है? थोड़ा मैसेज करो मुझे एक बार, तो मुझे तुमको अलग इंस्ट्रक्शन। सोहम छोड़ के परभनी में से कौन कौन लेक्चर कर रहा है? तो कमेंट करो जरा मुझे, आई एम फ्रॉम परभनी ऐसा करके कमेंट करो। सोहम छोड़ के परभनी से और कौन कौन लेक्चर कर रहा है? ठीक है, कौन कर रहा है? वैष्णवी कर रही थी, अभी वैष्णवी नहीं है इधर। वैष्णवी शिंदे, ठीक है। चला बोला, और कौन कौन है परभनी से? देखो बोलो मुझे जरा। तो तुमको अलग इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है मुझे, तो इसलिए मुझे चाहिए कौन कौन है परभनी से। चलो, सोहम एंड वैष्णवी दोनों का भी नाम मुझे पता है। वो दोनों छोड़ के और कौन है क्या परभनी से लेक्चर देखने वाला? ठीक है, ओके। ओके, तुमको मैं एग्जाम का सिलेबस क्या है ग्रुप पे सेंड करता हूँ। जो एग्जाम होने वाला है, संडे एग्जाम होगा। वैष्णवी एंड सोहम, क्या एग्जाम कब होगा? संडे। एग्जाम में जो भी सिलेबस है मैं सेंड करता हूँ। जितना चैप्टर्स तुमको हुआ है उतना सॉल्व करो, जो तुम्हारा चैप्टर्स नहीं हुआ वो मत सॉल्व करो, चलता है। ठीक है, अगर तुम्हारा एक आध चैप्टर नहीं हुआ तो मत सॉल्व करो। ठीक है, चलो। संडे एग्जाम होगा, सिलेबस भी मैं सेंड करता हूँ ग्रुप पे। चलो लिख के ले लो फटाफट। हो गया, चलो। तो कैसे करने का देखो, इसको फाइनल करते फिर जाते, इसको फाइनल करते फिर जाते, राइट। चलो, ये तो अभी एकदम सिंपल था। चलो इधर देखो एक बार, काम बंद करो, काम बंद करो, इधर एक बार देखो। तो इसको मैं, ये तो सिंपल रहता है, अपवर्ड लेफ्ट का, राइट का फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट का फोर्स, अपवर्ड फोर्स माइनस, सॉरी क्या ये, हाँ, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सिंपल इक्वेशन है। ए के अबाउट टॉर्क निकाल रहे, देखो एक बार वापस मैं बोल रहा हूं, रिपीट। ए के अबाउट टॉर्क निकाल रहे, तो ए से R1 का डिस्टेंस 0 है, तो R1 इंटू 0। ए से ये वाला जो फोर्स है,
कहां से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट होता है ना, तो इस फोर्स का ए से डिस्टेंस कितना है, 0 है, तो फ्रिक्शनल का भी 0 है। 20g का कितना है, तो 20g को नीचे इंक्रीज किया, ऊपर इंक्रीज किया, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल तो ये आता है 3, तो 20g इंटू 3 लिखा हमने। ये इधर रोटेट करेगा, R2 उल्टा रोटेट करेगा इसलिए माइनस, तो R2 इधर लिखा, R2 को आगे बढ़ाया, R2 को पीछे बढ़ाया, यहां से डिस्टेंस चेक किया परपेंडिकुलर, तो ऐसा आता है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 12 है, तो गेम हो गया उधर। तो ये कितना 200 है ना, G10 है, ये 200 इंटू 3 इंटू 2 कितना, तो ये 600 आ गया, और ये माइनस उधर जाके प्लस, 12 इंटू R2 माइनस उधर जाके प्लस, तो R2 कितना आता है, 12 से इसको डिवाइड करो, 50 न्यूटन, तो R2 कितना आता है, 50 न्यूटन। R2 50 न्यूटन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना है, 50 न्यूटन। R2 इधर जाएगा ना, R2 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये भी 50 न्यूटन है, और R1 कितना है, ये 20g उधर जाएगा, तो 20 इंटू जी मतलब 200 न्यूटन। क्लियर अभी पूरा न्यूमेरिकल, पूरा न्यूमेरिकल क्लियर अभी, ओके चलो ठीक है, सॉल्व करो, तुम लोग सॉल्व करो अभी, कुछ डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं तो जा सकते हो, कुछ डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं है तो जा सकते हो, चलो डाउट है तो बोलो, डाउट नहीं है तो जाओ।